ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में हम इस साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इस पावन कथा को सुनने मात्र से ही हमारे जीवन की सभी कठिनाइयों का अंत होता है और हम पर श्री हरि की कृपा बरसती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं, अकेले इस एकादशी का व्रत करने से हमें साल की सभी एकादशियों के पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी से हमें इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे कठिन होती है, क्योंकि निर्जला एकादशी से हमें बिना जल के व्रत रखना पड़ता है, जिससे हमें इस एकादशी में अधिक संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। ज्येष्ठ मास होने के कारण प्यास अधिक लगती है। इस व्रत में हमें निर्धन व जरूरतमंदों को जल या फल का दान करना चाहिए और जो भी इस एकादशी व्रत को उठाना चाहता है वह इस एकादशी व्रत से अपने व्रत को उठा सकता है। आइए सुनते हैं अब उसकी व्रत कथा। एक समय सौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज के पास गए और उनसे निर्जला एकादशी व्रत की कथा का आग्रह किया। तो श्री सूत जी महाराज जी बोले, इस एकादशी का वर्णन तो हमें व्यास जी कर सकते हैं, क्योंकि वही सभी पुराणों के ज्ञाता हैं। एक समय की बात है, पांडव के भ्राता भीमसेन, जो खाने पीने के शौकीन होने के नाते किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे, वे सभी पांडव और द्रौपदियों को एकादशी व्रत का पालन करते हुए देखते थे। उनके मन में यह शंका होती थी कि ये लोग सभी व्रत एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मुझसे एकादशी का व्रत नहीं होता। उन्हें यह एहसास होता था कि वो भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। इसका अंत करने के लिए वे सभी व्यास के पास गए। व्यास जी कहने लगे, हे भीम, यदि तुम वर्ष में केवल एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के करते हो तो तुम्हें पूरे वर्ष की 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। परंतु ये व्रत अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें जल का तक भी नहीं ग्रहण किया जा सकता। भीम ने यह व्रत रखने का निश्चय कर लिया। व्रत के दिन भीम ने बिना जल बिना अन्न के भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उपवास रखा। रात्रि में उन्होंने विष्णु के सहस्रनामों का पाठ किया, मंत्र जपे और जागरण किया। उन्होंने कहा, हे माधव, हे केशव, मेरे शरीर की शक्ति तो क्षीण हो चुकी है, पर मेरी श्रद्धा अटूट है। यदि मेरा यह व्रत आपकी शरणागति का प्रतीक है तो कृपा इसे स्वीकार करें। अगले दिन द्वादशी के दिन उन्होंने ब्राह्मणों को अन्न, चक्र और गदा धारण किया। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहकर सभी पापों से दूर रहता है, उसे मेरी शरण प्राप्त होती है। एकादशी करने वाले पुरुष के पास विशालकाय और विकराल दूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बर धारी, सौम्य रूप, हाथ में सुदर्शन धारी विष्णुदूत आकर उस वैष्णव को अपनी धाम में लेके जाते हैं। जैसे यहाँ से बोलते हैं, यह कथा और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और व्रत कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और आप अभी कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपको एक लाइक जरूर करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। श्री हरि।